अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपनी यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर से इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आप लोगों को जैसा कि मालूम ही है कि हमारा इन पेज का सबक आजकल चल रहा है और हम लोग इन पेज सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले टूल बार मुकम्मल कर लिया है, देख लिया है कि टूल्स, इसी तरह उसके ऑप्शंस भी देख लिए हैं साथ ही साथ। उसके बाद फाइल मेनू हम लोगों ने पढ़ लिया। हमारा फाइल मेनू मुकम्मल हो चुका है। आज हम शुरू करने वाले हैं एडिट मेनू और देखने वाले हैं कि एडिट मेनू में हमारे कौन-कौन से ऑप्शंस हैं और हम उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो एडिट मेनू में देखिए सबसे पहले अन अनडस द लास्ट सिलेक्शन, ये अभी फ़िलहाल लिखा हुआ है। यहाँ पर भी एक ऑप्शन है अनडू का आता है, लेकिन अभी ये तमाम ऑप्शंस ऊपर वाले तकरीबन 4-5 सारे बुझे हुए हैं। चूँकि इन सब का ताल्लुक टेक्स्ट से है, यानी टेक्स्ट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तब ये ऑप्शंस शो करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मसलन यहाँ से यहाँ तक चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आते हैं एडिट टूल में। देखिए हमारा कट का ऑप्शन ज़ाहिर हो चुका है, ठीक है? कंट्रोल एक्स से ये होता है। अच्छा, अनडू का ऑप्शन हमें अगर लाना है तो यहाँ से आते हैं, है ना? और मसलन इसे हम कर देते हैं बैक स्पेस, ये हमारा ख़त्म हो गया। आपको मालूम है कि कीबोर्ड से हम कंट्रोल ज़ेड करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, जैसे चलिए दिखा देते हैं करके। ये आ गया हमारा वापस, फिर हम बैक स्पेस करते हैं, ये ख़त्म हो गया। अब हम चाहते हैं कीबोर्ड से ना लाएँ बल्कि यहाँ पर आकर के लाएँ, तो आप यहाँ पर के आकर के भी इसे वापस ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये हमारा वापस आ जाएगा। डू के मतलब होता है करना और उसमें अन लग करके मनफ़ी माना पैदा करता है, यानी नेगेटिव। अनडू यानी नहीं करना, यानी वापस जो चीज़ हमने काम किया था वो हमें वापस चाहिए। तो आपने इन पेज में अगर कोई उसके अलावा काम ना किया हो, मसलन आपने कोई टेक्स्ट उसके बाद या फिर किसी तरह का ऑप्शन यूज़ ना किया हो, है ना? किसी चीज़ को डिलीट करने के बाद बैक स्पेस या डिलीट बटन से, तो वो कंट्रोल ज़ेड के ज़रिए आप वापस ला सकते हैं या फिर एडिट टूल में आकर के यहाँ पे आप एक मर्तबा क्लिक कर दीजिए, वो हमारा वापस आ जाएगा। ठीक है? लेकिन एक ही मर्तबा। चलिए पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ, उसके बाद इसे खत्म करूँगा। कॉपी कर लिया, अब यहाँ से बैक स्पेस मैं कर देता हूँ, ठीक है? बैक स्पेस कर दिया, उसके बाद मैंने कोई भी बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है, मसलन चलिए मैं स्पेस बार एक दफ़ा क्लिक कर दिया, अब देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन काम नहीं करेगा। देखिए, मैंने वहाँ पे किया इस ऑप्शन का यूज़, लेकिन वो हमारा आया नहीं, ठीक है? देख रहे हैं? तो हमारा काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल ज़ेड करूँगा काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से मैंने वो कॉपी कर लिया था इसीलिए एहतियातन, क्योंकि ये काम नहीं करने वाला है, तो कंट्रोल भी से हम वापस ले आते हैं। चलिए हमारा आ गया वापस ये टेक्स्ट, ठीक है? उसके बाद है हमारा कट का ऑप्शन। कट और कॉपी दोनों सेम ही है, मतलब एक ही जैसा काम करता है दोनों, बस ज़रा सा एक बारीक सा फ़र्क है, वो हम देख लेते हैं आज। देखिए यहाँ से मैं सेलेक्ट किया। अच्छा, ये सब ऑप्शन शो होने के लिए से आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है? आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम कंट्रोल सी से तो आपको मालूम है कि कॉपी हो जाता है कोई भी टेक्स्ट, उसे फिर कहीं भी आप लिख सकते हैं। लेकिन कंट्रोल एक्स करेंगे या फिर एडिट टूल में आएँगे यहाँ पे और यहाँ से कट कर देंगे। देखिए इसका शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एक्स, यहाँ से हमने कट कर दिया। ये हमारा क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है। क्लिपबोर्ड असल में वो जगह है जहाँ आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो जगह उन मवाद को, है ना? यानी उन चीज़ों को वहाँ पे सेव करके रखता है। जब आप पेस्ट करते हैं तो वापिस वहाँ से उठा करके आपको दे देता है, ठीक है? तो कंट्रोल एक्स से भी यही होता है। लेकिन कंट्रोल एक्स से आपने देखा कि मैंने कंट्रोल एक्स किया तो यहाँ से वो टेक्स्ट गायब हो गया सामने से हमारा, है ना? अब कंट्रोल भी करेंगे या फिर यहाँ पे आकर के पेस्ट पे क्लिक करेंगे कंट्रोल भी, तो ये हमारा वापस आ जाएगा, ठीक है? ये तो हमने देखा कट। अगर हमें इसे कॉपी करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लीजिए या फिर यहाँ पे आइए और यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया हमने तो देखिए कॉपी किया तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो कॉपी हो गया। मैं एंटर करके दिखाता हूँ यहाँ पे कंट्रोल भी या फिर यहाँ से आइए और यहाँ से करते हैं पेस्ट, ये देखिए हमारा कॉपी हो चुका है, ठीक है? फिर हम कंट्रोल ज़ेड करते हैं, तो ये हमारा खत्म हो गया और वापस बैक स्पेस से ऊपर आ जाते हैं। अब हमारा कंट्रोल ज़ेड काम नहीं करेगा, चाहे हम लॉक करें, ठीक है? कंट्रोल ज़ेड देखिए बस इतना ही हुआ, फिर कंट्रोल ज़ेड करेंगे, ये वापस ले जाएगा। बस इतना ही काम करेगा हमारा और इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। तो हम लोगों ने देख लिया कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट भी देख लिया। पेस्ट और कॉपी तो आप शुरू से जान रहे हैं। ये पेस्ट स्पेशल
बस समझिए एक इज़ाफ़ी ऑप्शन है, जो जिसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, ठीक है? पेस्ट स्पेशल और पेस्ट में कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं है। तो पेस्ट आप लोगों ने देख लिया, कंट्रोल भी इसका शॉर्टकट है ना? पेस्ट करके दिखाया आपको, यहाँ से देखिए कंट्रोल एक्स से इसे हटा देता हूँ, यानी कट कर दिया हमने, ठीक है? इस जगह से हटा दिया, कंट्रोल भी करेंगे, तो ये वापस आ जाएगा, यही है पेस्ट। ये बहुत आसान ऑप्शन है, ये तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स में ये ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है? अब है हमारा डुप्लीकेट का ऑप्शन। डुप्लीकेट का ऑप्शन ये बहुत अहम है, इसे हम आज जानते हैं, ठीक है? उसके लिए हम एक काम करते हैं कि पहले हम एक नया सफ़ा इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है? कंट्रोल एन से एक नया सफ़ा इंसर्ट कर लेते हैं। आपको मालूम ही है कि कंट्रोल एन से नया सफ़ा इंसर्ट होता है। यहाँ से एक नया सफ़ा हमने इंसर्ट कर लिया, ठीक है? तो यहाँ से बनाते हैं एक बॉक्स। मसलन यहाँ से एक हमने उठाया और एक बॉक्स बना लेते हैं। चलिए यहाँ से बना लेते हैं एक हम बॉक्स, इतना बड़ा, ठीक है? और इसे अब कर्सर यहाँ पे अंदर में है, तो हम कंट्रोल आल्ट सी से कर्सर बीच में ले आते हैं और यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। मसलन यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है? ये हमने लिख लिया। ये हमारा 12 है, इसे कम से कम 15 कर देते हैं, ठीक है? कंट्रोल ज़ेड से वापस आइए, यहाँ से आते हैं और यहाँ पर आकर के कर लीजिए 15 और यहाँ से कर दीजिए एंटर। बड़ा हो गया। यहाँ से लाइन स्पेसिंग आप कम कर लीजिए। मसलन मैं कर देता हूँ 15 है तो 8 का इज़ाफ़ा करेंगे, डैश हो जाएगा एंटर, ठीक है? उसके बाद एंटर कीजिए एक दफ़ा और यहाँ से लिख लीजिए किसी किताब का नाम। मसलन मैं किताब का नाम लिख लेता हूँ। असरुल क़ुदूरी, ठीक है? यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आकर के बी प्रेस कीजिए और फिर यहाँ से बॉम्बे ब्लैक और इसको ज़रा कर लीजिए बड़ा। कंट्रोल F10 से इसे हम कर लेते हैं बड़ा। मसलन इतना नहीं, इतना कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ से लाइन स्पेसिंग चूँकि यहाँ 22 हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे 22 है, तो यहाँ से हम कर देंगे सीधा 30 और यहाँ से एंटर, वो खुद सेंटर पे आ जाएगा, है ना? जगह पे आ जाएगा, ठीक है? ज़रा-सा आप नीचे चाहते हैं, तो कंट्रोल F8 से नीचे कर लीजिए, है ना? हो गया इतना? चलिए, फिर एंटर कीजिए और यहाँ पे लिख लेते हैं कोई नाम। जैसे मैं लिख लेता हूँ मसलन फरहान या मैं लिख लेता हूँ ग़ुफ़रान खान। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आप एरो से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आकर के एक मर्तबा एन प्रेस कर दीजिए, नूरी नस्ताली की हो जाएगा। यहाँ से इसका साइज़ हम 15 करते हैं, चूँकि बिस्मिल्लाह भी हमने 15 ही रखा है, तो ये बेहतर रहेगा या फिर चलिए इसे 17 कर दीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं, 17 ठीक है? और यहाँ से आते हैं और बी प्रेस कर देते हैं एक दफ़ा, ठीक है? ये ग़ुफ़रान अहमद हमारा हो गया। आप चाहते हैं कोई और फ़ॉन्ट रखना है यहाँ पे तो रख सकते हैं, मसलन यहाँ पे बतूल बोल्ड भी है एक, ये रख लीजिए, ये ठीक लग रहा है, ठीक है? अच्छा लाइन स्पेसिंग इसकी जब 17 है तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे? यहाँ पे हम रखेंगे 25 और करते हैं एंटर, ठीक है? इतना काफ़ी है। हाँ, अब एरो टूल पे आइए, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से इसका बॉर्डर हम कुछ लगा लेते हैं। मसलन ये वाला बॉर्डर लगा लेते हैं और यहाँ से दे देते हैं साइज़ हम 3 और यहाँ से एंटर, ठीक है? इसको ज़रा-सा ले जाते हैं ऊपर, ये बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए, इतना ठीक है। हम असल में डुप्लीकेट का ऑप्शन को हमें देखना है, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है। अच्छा, अभी देखिए डुप्लीकेट का ऑप्शन बंद होगा। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बंद है, शो नहीं कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसके ऊपर, ये ऑप्शन हमारा ज़ाहिर हो जाएगा। देखिए, शो कर रहा है, यहाँ पे आएँगे। अब हम यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुलता है हमारे सामने। मैं ज़रा ज़ूम इन करता हूँ इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, वो देखने के लिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है।
पहला रॉ, दूसरा कॉलम और तीसरे में स्पेसिंग, रॉ और कॉलम की स्पेसिंग। मतलब क्या हुआ कि आपसे ये पूछ रहा है कि कितने रॉ चाहिए और कितने कॉलम इसकी कॉपीज़ चाहिए, यानी इसके डुप्लीकेट चाहिए। रॉ आपको मालूम है किसे कहते हैं और कॉलम किसे मालूम है? यहाँ सीधा-सीधा जो होता है वो कॉलम कहलाता है और इस तरह जो होता है वो रॉ कहलाता है, ठीक है? तो हमें 7 कम से कम 7 कर देते हैं, 7 रॉ चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, ठीक है? यहाँ से फिलहाल मैं कोई स्पेस नहीं डालता हूँ, यहाँ से करता हूँ ओके और यहाँ से कर लेता हूँ ज़ूम आउट। ये देखिए हमारा 7 रॉ बना दिया होगा और 3 कॉलम देखिए बना दिया इस तरह और 7 रॉ हमारा बना दिया, ठीक है? ये तो हमने कर लिया, लेकिन एक अभी गड़बड़ यहाँ पे है। वो क्या गड़बड़ है कि देखिए ये बिल्कुल चिपका-चिपका सा है एक-दूसरे में। मतलब ये हुआ कि इसे अगर हम प्रिंट भी करा लेते हैं अपनी किताब में चस्पा करने के लिए, तो इसकी कटिंग हम नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि सबको सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट कर लीजिए या फिर यहाँ पे आइए और यहाँ से आकर के इस तरह सबको सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर चले जाइए और शिफ्ट के साथ एक को रहने दीजिए मतलब जिसे आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं उसे रहने दीजिए। शिफ्ट के साथ माउस के लेफ्ट बटन से एक मर्तबा इस पे क्लिक कर दीजिए, इससे नोट्स हट गए हैं और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। ये हमारा बच गया। फिर आते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट के ऑप्शन पे, ठीक है? वही काम करेंगे, यहाँ से हमें 7 रो चाहिए और यहाँ से 3 कॉलम चाहिए, लेकिन यहाँ से हम डालेंगे स्पेस 0.2 का, ठीक है? 0.2 का हम यहाँ से स्पेस डाल देते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत हो गया है, ठीक है? तो देखिए नीचे भी हमारा पूरा बन गया है। ये है डुप्लीकेट का ऑप्शन। अब आप चाहते हैं यहाँ से कुछ तब्दीली करना, कर लीजिए। मसलन यहाँ पे आप चाहते हैं कि मुख्तसर अल क़ुदूरी के बजाय मैं यहाँ पे लिख दूँ शरहुल विक़ाया, अब यहाँ पे शरहुल विक़ाया लिख दीजिए। यहाँ लिखना चाहते हैं आप कुछ और, तो यहाँ कुछ और लिख लीजिए। मसलन मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ से लिख देता हूँ शरह जामी, ठीक है? जो भी आप तब्दीलियाँ करना चाहें, इस तरह बना करके आप हर किताब के लिए एक ही दफ़ा में आप इस तरह से बना सकते हैं। अब आपको अगर चाहिए कि ये तमाम सेंटर पे आ जाएँ बिल्कुल, है ना? तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे एक नोट्स दिख रहा है हल्का-सा, गाइडलाइन लीजिए बिल्कुल उसी में, ठीक है? ये हमने ले लिया एक गाइडलाइन, बिल्कुल बीच में आ गया हमारा, ठीक है? सबको सेलेक्ट कीजिए, सबको सेलेक्ट करने का तरीका या तो कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दिया, सब सेलेक्ट हो गए हमारे, है ना? अब यहाँ से क्लिक कीजिए इस तरह, ठीक है? राइट एरो से, कंट्रोल के साथ कीजिए धीरे-धीरे जाएगा, ठीक है? और इसके नोट्स को मतलब ये जो बॉक्स हमने बनाया उसके नोट्स को यहाँ पे लाइए बीच में, बीच वाले नोट्स को, ठीक है? कंट्रोल के साथ चलिए हमारा बीच में आ चुका है ना? गाइडलाइन पकड़ते हैं हम और हटा देते हैं। ये हमारा हो चुका बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर, बीच में, ठीक है? तो इसकी आप प्रिंट अब निकाल सकते हैं बआसानी। आप चाहते हैं कि ऊपर से भी बीच में रहे, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ से गाइडलाइन लेना पड़ेगा एक इधर बीच के लिए। मसलन यहाँ पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे नोट्स किधर है? यहाँ पे है नोट्स, ठीक है? यहाँ से आइए, एक गाइडलाइन यहाँ पे ले लीजिए बीच में, ठीक है? तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सेटिंग कर सकते हैं बआसानी। तो ये हमने देखा कॉपी का डुप्लीकेट का ऑप्शन, ठीक है? तो चलिए हम डुप्लीकेट ही तक रहने देते हैं फिलहाल, या क्लियर का ऑप्शन देख ही लेते हैं और सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन तो आप जान ही रहे हैं, है ना? क्लियर का ऑप्शन क्या है कि हमें इन तमाम को खत्म करना है अब, ठीक है? तो पहले हम सबको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन अभी बंद है। जैसे हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे वो क्लियर का ऑप्शन हमारा खुल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ से पहले हम कॉपी कर लेते हैं ताकि फिर हम इसे ला सकें, ठीक है? यहाँ से कॉपी कर लिया, पूरा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आइए अब क्लियर का ऑप्शन, डिलीट का काम करता है ये, खत्म कर दिया सबको, है ना? फिर से हम यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल सी करके देखते हैं आता है या नहीं आता है। मेरे ख्याल से कंट्रोल वी से चल ही नहीं आ रहा है। कोई टेक्स्ट पे हम काम करना है, जैसे यहाँ पे आते हैं, इसे कर देते हैं बंद। ये फाइल हमारी खुली हुई थी, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं, इसके बाद सिलेक्ट ऑल है आप जानते हैं, यहाँ पे कर्सर रखिए, यहाँ पे या तो इस तरह आप सेलेक्ट कर लीजिए सबको, है ना? या फिर यहाँ पे आइए और यहाँ से सिलेक्ट ऑल,
सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है आपका, ठीक है? इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल ए कीबोर्ड से, ये सब कुछ आपका सेलेक्ट करके देगा। चलिए फाइंड एंड रिप्लेस और अगले ऑप्शंस हम इंशाल्लाह अगले सबक में देखेंगे। फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।